नमस्कार, मैं रंजू चौधरी आपका आर्ट्स क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण नोट्स दिए गए हैं, आप उन्हें एक बार जरूर देखें। ब्रिटेन जो यूरोप के पश्चिमी भाग में स्थित है और भारत जैसे उपमहाद्वीप के सामने काफ़ी छोटा है। यह छोटा होने के बावजूद भी भारत पर 250 वर्षों तक राज किए हुए था, वो भी एक छोटी सी कंपनी के द्वारा। ब्रिटेन की एक छोटी सी कंपनी जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है, वो धीरे धीरे व्यापार के माध्यम से भारत में अपने पैर पसारने लगी। यह कंपनी सिर्फ व्यापार के लिए ही नहीं आई थी, वह व्यापार के माध्यम से भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तथा संवैधानिक विभागों में भी हस्तक्षेप करने लगी। इस कंपनी को मात्र 15 वर्षों के लिए बनाया गया था, लेकिन भारत की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इसका समय काल अनिश्चित काल के लिए बना दिया गया था। तो चलिए आइए देखते हैं इस कंपनी के कुछ विशेष प्रमुख तत्व। तो इस कंपनी की जो स्थापना है वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई। कब हुई है? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई है। इनका उपनाम है जॉन कंपनी। इसका उपनाम क्या है? जॉन कंपनी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन, ब्रिटेन में। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन, ब्रिटेन में। इसका स्वरूप था, यह एक संयुक्त उद्यम कंपनी थी। यह क्या थी? एक संयुक्त उद्यम कंपनी थी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर द्वारा कंपनी को व्यापार हेतु 15 वर्षों की अनुमति दी गई थी, परंतु जेम्स प्रथम ने व्यापार की अवधि अनिश्चित समय के लिए बढ़ा दिया। इसका मूल नाम तथा इसका स्थापना का दिन 1599 ईस्वी में लंदन के मर्चेंट एंड वेंचर नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। यह कंपनी 1611 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में प्रथम अस्थायी फैक्ट्री स्थापित। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अंग्रेजों का पहला कदम भारत में कब पड़ा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई और भारत में जो उसका आगमन है वो 1608 ईस्वी में हुआ। भारत में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ है? तो 1608 ईस्वी में। और अकबर की मृत्यु कब हुई है? तो 1605 ईस्वी में। इस हिसाब से भारत पर मुगलों के शासन में जहांगीर सत्ता में थे, यानी कि जहांगीर शासक थे। तो देखते हैं, भारत में अंग्रेजों का आगमन डचों के बाद हुआ। अंग्रेजी कंपनी की प्रारंभिक समुद्री यात्राएं सुमात्रा, जावा एवं मलक्का के लिए हुई, जिनका उद्देश्य मसाले के व्यापार का एक हिस्सा प्राप्त करना था। 1611 में कंपनी के जहाज में इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पहुंचे। भारत में व्यापारिक कोठियां स्थापित करने का प्रथम प्रयास 1608 ईस्वी में हुआ था। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक प्रथम अंग्रेजी जहाज 1608 में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका। हॉकिंस प्रथम अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा। पहला अंग्रेज कौन था? तो हॉकिंस था। हॉकिंस जो तुर्की भाषा बोल सकता था। अकबर के नाम जेम्स प्रथम का पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा। चूंकि अभी अकबर की मृत्यु हो चुकी है और गद्दी पर कौन बैठा है? तो जहांगीर बैठा है। हॉकिंस ने अंग्रेजों के लिए सूरत में एक फैक्ट्री खोलने को अनुमति मांगी। हॉकिंस ने अंग्रेजों के लिए सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। प्रारंभ में अनुमति प्रदान कर दी गई थी, किंतु पुर्तगीजों के शत्रुतापूर्ण कारनामों और सूरत के सौदागरों के विरोध के कारण यह अनुमति रद्द कर दी गई थी। 1611 में कैप्टन मिडल्टन ने स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया। पुर्तगालियों को परास्त करने के कारण जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित हुए और 1613 ईस्वी में उसने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। इसके पहले 1611 में मछलीपट्टनम यानी
इसे मछलीपट्टनम भी कहा जाता है। मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने एक व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। यह गोलकुंडा राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ स्थलीय रूप में बने हुए फुटकर बेचने के कपड़ों को खरीदकर फारस एवं बंटम भेजते थे, लेकिन यहाँ डचों का विरोध होने लगा। स्थानीय अधिकारी भी बार बार रुपयों की मांग करने लगे। इन समस्याओं से परेशान होकर अंग्रेजों ने 1626 ईस्वी में अरमा गांव में एक दूसरी कोठी खोली। अरमा गांव पुलिकट की डच बस्ती उत्तर दिशा में स्थित थी। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने उन्हें एक सुनहरा फरमान दिया। इसके अनुसार 500 पेगोड़ो वार्षिक कर देकर व्यापार की अनुमति उन्हें मिल गई। 1639 ईस्वी में जिस नोट्स की मैंने बात की थी वो आपके स्क्रीन पर उपलब्ध है। तो 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे चंद्रगिरी के राजा मद्रास को पट्टे पर लिया तथा वहां एक किलाबंद कोठी बनाए। इस किलाबंद कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। अंग्रेजों ने 1651 में हुगली पर व्यापार की कोठी खोली। 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मुंबई का द्वीप प्रदान किया। 1668 में राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर कंपनी को सौंप दिया। 1669 ईस्वी से लेकर 1677 तक बम्बई का गवर्नर गेलार्ड ओंगरियार की वास्तविक मुंबई की स्थापना हुई। हुगली के बाद अंग्रेजों को कासिम बाजार पटना राजमहल में अपने कारखाने स्थापित किए। 1698 में तत्कालीन बंगाल के सूबेदार अजी मुशासन द्वारा कंपनी में 3 गांव सुल्तानी, कलकत्ता और गोविंदपुर की जिम्मेदारी सौंपी। अगले वीडियो में आपको प्लासी का और बक्सर का युद्ध मैं बताऊंगी। तो जो आप लोगों को स्क्रीन पर नोट्स उपलब्ध है आप उसको लिखिए। मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य है पढ़ना और पढ़ाना। अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर कुछ सुझाव हो तो वो भी कमेंट कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं और भी नए और भी अनोखे तथ्य को आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊँगी। और एक मिनट, इतिहास कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। ये वह सच है जो आपको जानना चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट के हों, लेकिन आपको इतिहास के विषय में जानकारी होनी चाहिए। तो बहुत ही रुचि के साथ, बहुत ही संवेदनशील